बौद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम चैता चकवटी मधियो संति संति करे लोए ओ तो त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन सर्व जगत के मंगल करता तुमको वंदन बारंबार। जैन शरण करणानुयोग उसके अंतर्गत चरित्राचार का वर्णन चल रहा है। चरित्राचार में श्रावकाचार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रावकाचार जिस आचरण ने गृहस्थ में रहते हुए श्रावकों के जीवन को बहुत ऊंचा उठाया, ज्ञान के क्षेत्र में भी, निर्जरा के क्षेत्र में भी, महानतम तीर्थंकर नाम गोत्र के परिवंदन के क्षेत्र में भी, धर्म की प्रभावना में श्रावकाचार का बड़ा भारी महत्व है। तो ये श्रावकाचार की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग शिक्षावर्त को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शिक्षावर्त कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक हैं और कितनी बड़ी भारी महिमा है, ये सब इस चरणानुयोग में बड़े विस्तार के साथ बतलाया गया है। और उस श्रावकाचार में श्रावक के विशेष व्रतों में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्रतों का अभ्यास करने की जरूरत है।
वरना ये श्रावक जो श्रावक जीवन के अंदर रह करके साधना करते करते श्रवण भगवान महावीर स्वामी के समय भी आनंद श्रावक को जो ज्ञान हुआ, जो उसे अवधि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, वो अपरंपार वैभव संपन्न अवधि ज्ञान था। जिस समय श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सेवा में रहते हुए गौतम महाप्रभु आनंद श्रावक को दर्शन देने के लिए गए, उस समय वो संलेखना में थे, श्रावक जीवन में थे, कोई उन्होंने साधुपने को धारण नहीं किया था। तो अगर हम आज की भाषा में, शास्त्र की भाषा में बोले तो 5वें गुणस्थान में ही थे। जब वहां पर कुछ साधना संबंधी बात चली तो आनंद श्रावक ने जो उसको ज्ञान हुआ है उसका वर्णन करना प्रारंभ किया। जिस समय वो वर्णन करना प्रारंभ किया तो 14 पूर्वों के धनी, 4 ज्ञान के मालिक, भगवान महावीर स्वामी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ जो शिष्य, जो कि तमाम संघ के अधिपति थे, वो भी हैरान परेशान हो गए। वो इतने हैरान हो गए, उनको आखिर के अंदर ये कहना पड़ा, आनंद, असत्य भाषण मत करो, भावावेश के अंदर बोलते मत जाओ। तो आनंद गाथापति ने कहा, भगवान मैं क्या कोई असत्य भाषण कर रहा हूं? गौतम महाप्रभु को ये समझ में नहीं आया और वो कहने लगे तुम्हें आलोचना कर लेनी चाहिए। तो आप लोग हिसाब लगाइए, एक आदमी श्रावकाचार का पालन करते हुए इतना ऊंचा उठ सकता है, इतनी ऊंचाई को छू सकता है, इतनी ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। 14 पूर्वधर गौतम महाप्रभु भी उसको विश्वास करने के लिए वो समर्थ नहीं रहते। वो कहते हैं तुम्हारे को आलोचना करनी चाहिए। एक गृहस्थ में रहते हुए, श्रावकाचार में रहते हुए इतना लंबा चौड़ा ज्ञान, इतना विशेष ज्ञान, ये संभव नहीं। तो ये जो व्रत है, अहिंसा का है, सत्य का है, औचौर्य का है, ब्रह्मचार्य का है, अपरिग्रह का है, जो श्रावक लोग अपने जीवन में जीते हुए इन बड़े व्रतों को धारण करते हैं, वो कोई आसान काम, वो साधारण बात। गृहस्थ में रहते हुए अहिंसक जीवन को जीना, सत्यवादी जीवन को जीना। सत्य हरिश्चंद्र को इस सत्य के पीछे तो उनको राज्य छोड़ना पड़ा, जंगल में जाना पड़ा, अपनी रानी को बेचना पड़ा, अपने पुत्र को बेचना पड़ा और स्वयं चंडाल के पास जाकर के नौकरी करने लगे। ऐसे व्रतों को धारण करना कोई आसान काम?
चलो उतना नहीं, उससे आधे को धारण करना आसान काम। एक आदमी गृहस्थ के अंदर रहते हुए सत्यवर्ती क्या अपने राज्य को छोड़ सकता? हमारे अंदर वो कोई ताकत है कि सत्य के लिए हम अपने घर बार को छोड़ दें? वो जो श्रावक बरते हैं, जिनके लिए लोग सोचते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो रोज पढ़ते हैं, बहुत बार सुना भी है, मर्यादाओं के साथ करना है, उसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ वाली बात नहीं है। उन व्रतों में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे सत्य की आराधना करना, और एक बार अगर सत्य का स्वाद उसको पता लग जाता है, तब तो सब कुछ भी उसके पीछे छोड़ सकता है। तो सीधे अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, उनके अंदर प्रवेश कैसे कर सकते? हमारे अंदर कौन सी ताकत है? सिर्फ पढ़ते हैं, याद करते हैं, प्रश्न करते हैं, थोकड़े चतारते हैं, इतना ही तो हमारे जीवन के अंदर है। क्या जिन लोगों ने अहिंसा की आराधना की, हमारी तुम्हारी तरह गृहस्थ के अंदर रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए, झंझटों के अंदर रहते हुए, और उन्होंने सत्य के पीछे सब कुछ ही छोड़ दिया, क्या उसका कुछ अंश भी हम जीवन के अंदर अपना सकते हैं? अपनाना कितना कठिन काम। अपरिग्रह की बात करते हैं, भाई थोड़ा सा रख करके मर्यादा कर लिया, हमारा 5वां व्रत श्रावक का पूरा हो गया। ये तो मजाक होता है। वरना ऐसे ऐसे श्रावक लोग हैं जो किसी मंदिर में, किसी फंक्शन में, किसी थानक में, किसी भवन में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख वो दान देने के लिए लेकर के घर से चलते हैं कि आज इतना दान देना है। लेकिन वही लोग जो 10 लाख दान देने के लिए जा रहा है, और उसका कोई आदमी है, कोई उसका काम करने वाला है, कोई उसका अड़ोसी पड़ोसी है, कोई उसके गांव का आदमी है जिसने 50,000 रुपया उससे कर्ज लिए हुए है और बड़ी तकलीफ में है, क्या वो 50,000 भूल सकता है? चलो भाई मैं कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, 10 लाख दान कर रहा हूं, तो 50,000 रुपया उसको माफ कर देता हूं, अब मांगूंगा ही, उसको कह देता हूं भाई छोड़ दिया मैंने उसको। क्या कर सकता? नहीं, वहां तो बड़ी तकाजा करेगा। वो 50,000 क्या 10,000 नहीं छोड़ सकता, 1,000 नहीं छोड़ सकता, लेकिन दूसरी तरफ 10 लाख दान करने के लिए जा रहा है। अरे वो भी क्या, वैसे तो जाने वाला है। कोई मंदिर में या बोली में या देव धर्म में कोई कम है क्या? वहां पर वहां तो करोड़ों की तो रुपये पड़े हुए, वहां 10 लाख दान करने के लिए जा रहा है। लेकिन उसको कह दो भाई तुम्हारा जो 50,000 रुपया, 20,000 रुपया वो दे नहीं सकता, उसकी हालात है, उसको माफ कर दो। उन्होंने कहा तोबा, ऐसा कैसे कर सकते? तो पैसा खर्च कर लेना ये अपरिग्रह नहीं है। जीवन के अंदर उसके प्रति जो आसक्ति का टूटना है वो अपरिग्रह। चलो अरे इतना तो दान दे रहा हूं, अगर वो बेचारा गरीब है, तकलीफ में, परेशानी में है, वापिस नहीं कर सकता, 50,000 की बात ले छोड़ देता हूं, इधर कम दे दूंगा, उसका छोड़ देता हूं। ये भाव कभी नहीं आते, ये विचार कभी नहीं आते।
अगर कोई कह भी दे भाई तुम्हारा वो कर्जदार बड़ी तकलीफ में है, उसको माफ कर दो, उसने कहा नहीं, उसको कैसे छोड़ सकते, उसको तो तकाजा कर करके लेंगे, गालियां दे दे करके लेंगे, तड़फा तड़फा करके लेंगे। तो अपरिग्रह को समझना कोई आसान काम। आदमी 10 लाख दान करने के लिए जा रहा है क्योंकि वहां पर जयकारे लगेंगे, वहां पर नाम छपेगा, वहां पर सेठ जी होगा, हजारों के सामने नाम बोला जाएगा। चलो वे उतना नाम तो अगर 10 लाख की बजाय 9 लाख दे तब भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं, छूटता नहीं उससे। वे ऐसे लोगों को माफ कर दें। तो अपरिग्रह व्रतों को जीना श्रावक पने में आसान काम नहीं। तो ऐसा अपरिग्रह जीने के लिए, ऐसे उन व्रतों को जीने के लिए कि अपने को ये शिक्षा व्रतों का गहरा अभ्यास करने की जरूरत है। जब तक शिक्षा व्रतों का गहरा अभ्यास नहीं होता तब तक हम उन श्रावक व्रतों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। महाशतक श्रावक इतना अद्भुत था, लेकिन बैर विरोध उसकी पत्नी के साथ ही इतना बड़ा, उसने पौषध के बीच में, तपस्या के बीच में उसका गला घोट करके मारना शुरू किया। लेकिन उस आदमी के मन में जरा सा भी भाव नहीं आया कि ये क्या कर रही है, ये तो मेरे को मार रही है, ये तो खत्म कर रही है। क्योंकि पहले जहर दे दिया, उन्होंने देखा जहर का असर तो नहीं हो रहा, अब ये बात प्रकट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। महाशतक जैसा श्रावक, उसकी रेवती, उसकी पत्नी उसका गला घोट करके उसको मार देती। लेकिन उस आदमी के मन में जरा सा भी भाव नहीं आया ये क्या कर रही है। ये कोई साधु की चर्या तो नहीं थी, ये कोई महावर्तियों की चर्या तो नहीं थी, ये कोई साध्वाचार तो नहीं था। अभी तो श्रावक के अहिंसा व्रत में ही था। श्रावक के अहिंसा व्रत में रहते हुए इतनी क्षमा, इतनी सहनशीलता, इतना गहरा सोच, कोई नहीं मार सकता। अगर कोई मार रहा तो मेरे कर्म मार रहे हैं, मैंने कभी कोई कर्म किया है वही मार रहा है, मैं ही अपने को मार रहा हूं, कोई दूसरा मेरे को नहीं मार रहा। इन व्रतों में कितनी कितनी आराधना साधना होती। श्रावक व्रत कितने अद्भुत हैं और कितने बड़े। श्रावक पने में रहते हुए कैसी कैसी अहिंसा का पालन किया। तो ऐसे व्रतों के अंदर प्रवेश हम सीधे कैसे कर सकते हैं? सीधे करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? उसको कुछ भी अभ्यास करे बिना कैसे जा सकते हैं? कुछ भी परीक्षा दिए बिना वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? इसलिए शिक्षा व्रतों का बड़ा भारी महत्व है। शास्त्रकार कहते हैं जी जान लगा करके शिक्षा व्रतों का अभ्यास करो, और इतना अभ्यास करो शिक्षा व्रतों का जिससे उन व्रतों के अंदर प्रवेश कर सको और वो व्रतधारी बन सको, जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान महावीर स्वामी करते थे कि देखो आनंद में गृहस्थ में रहते हुए कितनी ऊंचाई उसने छुआ है। कामदेव श्रावक गृहस्थ में रहते हुए कितनी ऊंची क्षमा का पालन किया उसने। और साधु साध्वियों को संबोधन करते थे, आप लोग तो साधु हैं, श्रमण हैं, दीक्षित हैं, महावर्ती हैं। एक हमारा श्रावक गृहस्थ में रहते हुए
इतनी ऊंची साधना कर सकता है तो साधु संतों को कितना सावधान रहना चाहिए। उनका उदाहरण देकर के समझाते। ऐसे अद्भुत हैं जिसको श्रावकाचार बोला जाता है। श्रावकाचार कोई आसान चीज नहीं है, श्रावकाचार कोई साधारण चीज नहीं है। अगर साधारण चीज नहीं है तो भी ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पालन तो हम लोगों ने करना है, आप लोगों ने करना है। असंभव ऐसा कुछ नहीं। अभ्यास की बात, असंभव कुछ नहीं। समुद्र लहरा रहा है, जब लहरों को देखता है उसके अंदर तो जाना ही डरता है। अरे ये लहर, एक लहर ने भी पकड़ दिया तो अपना तो कुछ वो पता ही नहीं लगे कहाँ चले गए। लेकिन उसी पानी में जाते आते उसी के अंदर जाते, उसी के अंदर खेलते खेलते, उसी का अभ्यास करते करते, वहां पर तैरते तैरते वो गोताखोर बन जाता। वो लहरों को क्या चिरना, लहरों के नीचे पानी का सतह है, वो सब को पार करके तल तक पहुंच जाता और वहां से रत्न लेकर के आ जाता। अब वो समुद्र की तलहटी में जाना, वहां तक जाते हुए सांस को रोक करके जाना और वहां के जो भी रत्न करना उन सबको इकट्ठा करना, फिर ऊपर को आना। और वैसे तो वहां जाकर के खड़े होने में ही डर लगता है, लेकिन अभ्यास, अगले ने क्या किया, अभ्यास किया। अभ्यास करते 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 वो महासागरों से रत्न ढूंढ करके ले आता। अगर अभ्यास न करे, अभ्यास न करे तो छोटा सा नाला भी पार नहीं कर सकता। छोटे से तलैया के अंदर भी कुछ गिर जाए उसको भी निकाल नहीं सकता। और अभ्यास करते करते तो समुद्र की छाती में जाकर के, समुद्र की तलहटी में जाकर के रत्न ढूंढ करके ला सकता। तो असंभव नहीं है कुछ भी, असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना साधारण भी नहीं है जैसा साधारण लोग समझते हैं। इसलिए व्रत, श्रावकाचार बहुत अद्भुत है। इसलिए तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपने संघ का जिस समय निर्माण किया, स्थापना की, तो बराबर बराबर के 4 हिस्से बनाए, साधु साध्वी और श्रावक श्राविका। उनको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, तुम ऊंचे हो ये नीचे हैं, बराबर में बताया। क्योंकि बराबर के खंबे होंगे तभी तो महल टिकेगा। 2 खंबे मजबूत हों, 2 कमजोर हों तो महल कैसे टिकेगा। जिन धर्म का महल बनाने के लिए, जिन धर्म के शासन को आगे ले चलने के लिए जिन धर्म के 4 पाए उन्होंने बतलाए, 4 पाए बनाए, तो चारों पाए बनाए तो मजबूती बनाए ना, या 2 पाए मजबूत बनाए, 2 पाए वैसे टूटने फूटने वाले बना दिए। तो जानते ही हैं, टूटने उठने वाला पाया, कमजोर पाया लगा देंगे तो शासन चलेगा कैसे। तो उन्होंने साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका, उनको जो है जिन शासन के 4 पाए बतलाया, ये मजबूत पाए हैं जिसके ऊपर ये जिन शासन का महल खड़ा रहेगा। तो जितनी मजबूती वहां पर साधु साध्वी की है, उतनी मजबूती भी श्रावक श्राविकाओं की है। साधु साध्वी भी ऐसे मजबूत रहेंगे और श्रावक श्राविका भी ऐसे मजबूत रहेंगे, तभी जाकर के शासन चलता है। और ये मजबूती किसकी, संयम की, मजबूती किसकी, अहिंसा की, मजबूती किसकी, प्रेम की, सद्भावना की, साधना की, सदाचार और ब्रह्मचार्य की, अविक्रय वृत्ति की। तो ऐसे चारों को ही तीर्थ बतलाया उन्होंने।
चार धाम बतलाए। चार धाम कहते हैं ना, जैसे सनातन परंपरा में चार धाम है, और हमारे चार धाम क्या है? साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, यही तो चार धाम है। यही चार तीर्थ हैं जिनको जंगम तीर्थ बतलाया। तो उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, उस सामर्थ्यता को प्राप्त करने के लिए, और वो श्रावकाचार की ऊंचाई को हम अपने जीवन के अंदर ला सकें, उसके लिए ये अभ्यास है शिक्षाव्रतों का। शिक्षाव्रतों का जितना गहन अभ्यास होगा, जितना गहन अभ्यास होगा, जितनी अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे, तभी जाकर के उस श्रावकाचार के महल के अंदर हम प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। अब ये चारों चीजें जो शिक्षाव्रत के अंदर बतलाया, सामायिक हो, देशावकाशी को, पौषध हो या साधर्मी सेवा, चाहे पहले से गिन लो, चाहे उल्टा गिन लो, चाहे सुलटा गिन लो, चाहे आगे पीछे करके गिन लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि चारों की आराधना रोज करनी। इतना ही है, जो पौषध है वो सामायिक का भी बृहद रूप है। जैसे 48 मिनट के लिए आप लोग सामायिक का अभ्यास करते हैं, उसी सामायिक के अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटा कर लेता है, तो समझ लो पौषध हो गए। पौषध में क्या है? 24 घंटे की सामायिक। कोई 2 सामायिक कर लेता है, कोई 4 सामायिक कर लेता है, 5 सामायिक कर लेता है, 11 सामायिक कर लेता है, और ऐसी योग्यता पैदा करता है। जो सामायिक है उसको बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे की सामायिक उसने बना लिया, तो समझ लो पौषध की आराधना होगी। और ये सामायिक और संवर, जैसे कोई आता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो सामायिक की आराधना की जाती है, क्षेत्र का, आसन का, मुखपट्टी का, साधु भेष, सामायिक का भेष, सामायिक के उपकरण, सामायिक करने की जगह, इन सब को करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ध्यान रख करके करता है, और वो 48 मिनट के लिए पूरी तरह करता है। भाई 48 मिनट तो हमने करना ही करना है, तो सामायिक हो गई। अगर उससे कम है, चलो भाई कपड़े बदलने की अनुकूलता नहीं है, भेष परिवर्तन करने की अनुकूलता नहीं है, या हमारे पास सामायिक के जो साधन है उनको लाने की, ले जाने की या करने की अनुकूलता नहीं है, तो आदमी एक मुखपस्त्रिका बांधे और संवर का पचखान कर लो। 48 मिनट की जो समय नहीं है, चलो आधा घंटा का है, 30 मिनट का कर लो। उतना भी नहीं है, 20 मिनट का कर लो। उतना भी नहीं है, 10 मिनट का कर लो। बोला सामायिक करेगा और विधि सहित करेगा तो 48 मिनट की होगी, और उसमें विधि की बात नहीं। एक पाठ बोला और जितना देर बैठना है उतनी प्रतिज्ञा करी। एक मुखपस्त्रिका बांधना जरूर उसके अंदर माना जाता है, कम से कम मुखपट्टी तो बांध करके बैठे, वरना उसको क्या पता लगेगा भाई हम सामायिक संवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सामायिक में तो साधु वेश को ही धारण किया जाता है, और संवर में एक मुखपस्त्रिका, और समय उसके जितना उपस्थित हो उतनी देर के लिए वही सामायिक करना। जो वेश पहने उसी वेश के अंदर बैठ सकते हैं। जितने समय की अनुकूलता हो उतने देर के लिए साधना कर सकते हैं। तो ये संवर की साधना। संवर में एक ही पाठ ज्यादातर बोला जाता है, और सामायिक में 9 पाठ है उनको बोला जाता है। विधि पूर्वक करते हैं तो सामायिक हो जाती है। एक पाठ बोल करके झट कर दिया जाता है, और एक नमकार मंत्र पढ़ करके झट उठा जाता है, तो उसको कहते हैं संवर। भाई तुम इतना धैर्य नहीं रख सकते
इतना सब सामान नहीं संभाल सकते, एक मुखपट्टी तो संभाल ही सकते हो। और वो तो नोटों के बीच में रख लो तो भी सुरक्षित रहता है, उसमें नोट भी सुरक्षित रहते हैं, वो भी सुरक्षित रहता है। वो तो जेब में रख करके भी कहीं जा सकता है। झट बैठे मुखपत्री को बंद लिया और जितना देर का हो उतना देर के लिए पचकान कर लिया। तो ये संबर का, संबर और सामयिक। और फिर आगे से आगे अगर बढ़ता गया तो फिर पौषध, ये एक ही कैटेगरी के। और देशावकाशिक में कुछ न कुछ त्याग प्रत्याख्यान, कुछ छोड़ना कुछ ग्रहण करना, कुछ छोड़ना कुछ ग्रहण करना, कुछ छोड़ना कुछ ग्रहण करना। रोज अभ्यास करता है, जो चीज मेरे से छूटता नहीं है उसको छोड़ना है मैंने, जिसके बिना रहा नहीं जाता उसको छोड़ना है, जो मैं करने का अभ्यास नहीं है उसकी प्रतिज्ञा करना, छोड़ने की प्रतिज्ञा और करने की प्रतिज्ञा, दोनों तरह का। ये दोनों तरह का रोज अभ्यास करते हैं। चाहे खाने की चीज हो सकती है, पहनने की चीज हो सकती है, बोलने चालने की चीज हो सकती है, देने लेने की चीज हो सकती है, दुनिया के अपने जीवन के अंदर कुछ भी काम आने वाली चीजें हो। कुछ छोड़ने लायक रहते हैं, कुछ ग्रहण करने लायक रहते हैं। ग्रहण करने लायक को ग्रहण करना और छोड़ने लायक को छोड़ना। और कितने देर छोड़ना है? ज्यादा से ज्यादा 24 मिनट। देशावकाशिक है ना, चलो ज्यादा कर लो तो ठीक है, 1 घंटे के लिए कर लो, 2 घंटे लिए कर लो, 4 घंटे के लिए कर लो। तो ऐसी प्रतिज्ञा करना। अब ये संकल्प करने से, अंग संकल्प का पालन करने से शक्ति बढ़ती है। हमारी जो शक्ति है, हमारा बल है, वो बहुत बढ़ जाता है। और कह दिया सो कह दिया, बस एक बार कह दिया, बस आगे कुछ नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, उतना तो करेंगे ही करेंगे। तो वाणी के ताकत को बढ़ाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए, दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए, जब तक हम भारी संकल्प शक्ति को नहीं बढ़ाते तब तक हम उन व्रतों की आराधना नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे संकल्प करके, छोटे छोटे त्याग करके, छोटे छोटे पचखान करके उस संकल्प शक्ति को मजबूत किया जाता है। तो ये अभ्यास की चीजें। और 12वां तो रोज करना है, कुछ न कुछ सेवा के लिए है, दान के लिए है, पुण्य के लिए है, देने के लिए है, कुछ न कुछ रोज निकालते हैं। निकालते हैं तो आता भी है। जिस कुएं से पानी निकालते हैं तो नया पानी आ जाता है उसको। देते हैं तो मिलता भी है, पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। इसलिए कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ करते रहना। उसी समय कोई ले जाकर के बांटने की जरूरत नहीं, पड़ा रहने दो। जब तुम्हारे को लग रहा है भरे यहां तो कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है, किसी को देख करके, किसी को तकलीफ देख करके, किसी संस्था को देख करके, किसी पशु पक्षी को देख करके एकदम मन के अंदर आता, रे भाई इनका तो कुछ न कुछ होना चाहिए। ऐसी करुणा आ जाए, ऐसी दया आ जाए, ऐसे परोपकार की वृत्ति आ जाए, ऐसी अपनी आत्मा एकदम हिल जाए, वहां पर झट उठा करके लगा सकते हैं। चलो भाई वहां दे देंगे, होगा तभी तो दे देंगे, होगा ही नहीं तो कहां से दे देंगे। तो इसलिए अपने घर में साधर्मी का खाता होना, उसी के अंदर सब रख लो। चाहे साधर्मी का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे जीव दया का हो, कुछ भी हो, सब एक ही के अंदर ही रख सकते हैं। जहां अपने को लगा भाई यार यहां तो कुछ करना चाहिए, वहां पर अपने हाथ से कर दिया। तो इससे पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य के प्रताप से ही हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। पुण्य के प्रताप से ही हमारे को धर्म की आराधना साधना करने का मौका मिला। तो इसलिए उस पुण्य के उस जड़ को भी हरा रखने की जरूरत है, रोज सीखने की जरूरत है। तो ये शिक्षा व्रत अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत आवश्यक हैं, अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इनका अभ्यास समझ समझ करके बार बार जब जब भी मौका लगे तो करते रहना चाहिए। अगर ऐसा करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो वो योग्यता पैदा होती है जिससे हम श्रावकाचार के अंतर्गत प्रवेश कर सकते हैं और उसको सही ढंग से जीवन के अंदर उसका आनंद ले सकते हैं।
तो आप लोग श्रावकाचार का आनंद ले रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लंबे समय से ये सब विवेचन चल रहा है। आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए इतने सर्दी के अंदर भी यहाँ पर आते हैं, वरना सर्दी के मौसम में तो बिस्तर से उठना ही मुश्किल होता है, बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। तो फिर भी आप लोग आते हैं, सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो ये चल रहा प्रसंग, और जैसे जैसे प्रसंग आएंगे वैसे वैसे आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयत्न करेंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की। आज का एकासना वियासना का अगर किसी का पचखान हो और कोई तपस्या आदि का पचखान हो, आज का जाप है श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन बारंबार, श्री आयर्य भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाली गौरव भाषणाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटिश वंदना नमस्कार करके सुख सादा पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जिले। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन महाराजगढ़ पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। आज पंचमी का पावन दिवस, 24 घंटे का महामंत्र का अखंड जाप गुरु निहाल कक्ष में प्रारंभ हो चुका है, जिसका संचालन प्रवर्तक गुरु श्री शांति संघ के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। जिन दिन भी महिला संगठनों की एवं रात्रि में पुरुष संगठनों की ड्यूटी है, कृपया वो अपने अपनी ड्यूटी का ध्यान रखें। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक गामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति सिंह जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार वन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साध्वियों की
चैदारमासं चगवट्टी महडियो शांति शांति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और